श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? आज का जो वीडियो है यह मुख्यतः आपके मेन गेट यानी कि मेन दरवाजे पर क्या लिख दें, क्या बना दें जिससे आपके घर में धन संपदा, ग्रह लक्ष्मी और जितनी प्रकार की माता लक्ष्मी होती हैं, जैसे कि धन वैभव लक्ष्मी या धन संपदा, रिद्धि सिद्धि, जो भी है आपके घर में सदा निवास करें। तो यही वीडियो इसके बारे में होने वाला है। आपको तो पता ही है कि पितृपक्ष चल रहा है, तो कुछ उपाय पितृपक्ष के भी गुरुजी ने जो बताए हैं वह हम आपको इस वीडियो में शामिल करेंगे। आज के कुल 3-4 उपाय हैं जो कि आपको बहुत ही जरूरी करना चाहिए। इन उपायों को करने से आपके घर में आपके जो पितृ हैं वह सदा प्रसन्न रहते हैं। तो आज का जो पहला उपाय है वह हम आपको बता दें। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का जो प्रश्न है, हम रोज एक प्रश्न पूछते हैं क्योंकि इससे आपको और हमारे इस समाज को, हमारे धर्म का ज्ञान होता है। तो आज का यह छोटा सा प्रश्न है कि माता सीता की माता का क्या नाम था? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का जो पहला उपाय है वह पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज का है। आपको तो पता है कि पितृपक्ष में ब्राह्मणों का भोजन कितना महत्वपूर्ण बताया गया है। आपकी जितनी श्रद्धा हो, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपको ब्राह्मण भोज जरूर करवाना चाहिए। तो ब्राह्मण भोज कैसे करवाना है, कौन से पकवान बनाए और कौन सी सब्जी ब्राह्मणों को परोसना चाहिए जिससे आपके पितृ सदा खुश रहें। तो सबसे पहले गुरुजी ने बताया है कि ब्राह्मणों को अपने घर लाएं और उनके चरण जरूर पखारना चाहिए, यानी चरण आप जल से अवश्य धोएं। इसके बाद में उनके लिए आप तुरैया यानी लौकी की सब्जी अवश्य खिलाएं और खीर, गाय माता के दूध की आपको खीर बनानी है और खीर का भोग ब्राह्मणों को जरूर लगाएं, यानी ब्राह्मणों को खीर अवश्य परसें और लौकी की सब्जी। यह 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे भूदेव यानी ब्राह्मण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर आपके पितृ समझो प्रसन्न ही प्रसन्न है। तो आपको ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना है और लौकी और खीर की सब्जी अवश्य परोसनी है। और आज का जो दूसरा उपाय है वही भी पितृपक्ष में ही है। तो आपको भगवान शंकर जी के ऊपर 11 बेलपत्र अर्पित करनी है और बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखकर 1 लोटा जल और 11 बेलपत्र लेकर महादेव जी के मंदिर पहुंच जाएं। और इसमें एक नाम विशेष है जो कि महादेव का आपको लेना है। वह नाम है काशी के विश्वनाथ जी। आपको काशी विश्वनाथ का स्मरण करके 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करनी है और 1 लोटा जल आपको पूरे शिवलिंग पर चढ़ाना है। सबसे पहले आप गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, इसके बाद कार्तिकेय जी के स्थान पर और फिर माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान है आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है वहां पर जल चढ़ाएं और उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और भगवान काशी विश्वनाथ का स्मरण करें। इसके बाद में आप जो 11 बेलपत्र लेकर गए हैं उनको अर्पित करें। लेकिन इसका एक विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं उनको चढ़ाते वक्त आपको 1-1 बेलपत्र चढ़ानी है, ना कि आप 11 की 11 अर्पित कर दें। 1 बेलपत्र चढ़ाएं और काशी विश्वनाथ आप नाम लें और फिर 1 बेलपत्र चढ़ाएं, फिर काशी विश्वनाथ का नाम लें और अपने पितरों का स्मरण करें। ऐसा करने से भगवान शिव जी की कृपा से आपके पितरों को सुख शांति अवश्य मिलती है। तो आपको ऐसा अवश्य करना है। और आज का जो तीसरा उपाय है यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी को जरूर करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में चल रही सारी विपत्ति, रोग दोग, ग्रह कलेश हैं, अगर पति पत्नी के बीच बात नहीं बनती है, कुछ बातों पर झगड़ा हो जाता है, तो यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। इस उपाय को गुरुजी ने पिछले वर्ष जो कथा हुई थी उसमें बताया है, तो हम आपको यह बता रहे हैं। इसके लिए आपको 1 लोटा जल चाहिए और 1 आपको माला बनानी है। किसकी बनानी है? या तो आप कनेर के पुष्प की माला बना लें या फिर बेलपत्री की, आपकी जो श्रद्धा हो, आपके पास जो उपलब्ध हो उनमें से एक किसी की बना लें। गुरुजी ने तो बताया था कि आपको कनेर के पुष्प की माला बनानी है, तो आप कनेर की पुष्प की माला बना लें। और उनने यह भी बात बताई थी कि जो फूल होता है उसमें आप सूजी से छेद नहीं किया जाता, आपको उसको धागे से बांधना है। ऐसे आपको 108 पुष्प यानी कनेर के फूल को बांधकर 1 माला बनानी है। 1 माला और 1 लोटा जल
आप लेकर पहुंच जाएं कहाँ पर, भगवान शिव जी के मंदिर में। और भगवान शिव जी को आपको माला अर्पित करनी है और माता पार्वती, जहाँ पर माता पार्वती का स्थान होता है वहां तक वह माला आनी चाहिए। आपको इतनी लंबी बनानी है और आपको माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों को वह माला पहनानी है। यानी कि जो शिवलिंग पर, जलाधारी पर माता का स्थान होता है, पार्वती जी का स्थान होता है, वहां तक वह माला आ जाए और शिवलिंग के ऊपर आ जाए। इतनी लंबी आपको माला बनानी है और आपको पहनानी है। और इसके बाद में आपको एक लोटा जल अर्पित करना है और ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। हो सके तो 11 बार, 21 बार, आपको जितना समय मिले, क्योंकि आजकल मंदिरों में ज़्यादा रुकने नहीं दिया जाता, भीड़ चल रही है। इस कारण से आपको जितनी श्रद्धा हो उतनी आप इस मंत्र का उच्चारण कर लें, ओम गौरी शंकराय नमः। ऐसा करने से आपने माता पार्वती और भगवान शिव दोनों को एक कर दिया, तो भगवान भी आप दोनों को एक करेंगे। पति पत्नी में जो रोग और दुख कलेश चल रहे हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस उपाय को गुरु जी ने पिछली जो कथा हुई थी उसमें बताया था, तो हमने आपके लिए बहुत खोज करके यह उपाय गुरु जी के मुखारबिंद से सुनकर आपको बड़े विस्तार से बताया है। आज का जो चौथा उपाय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने दरवाजे पर किस चीज का निशान बनाएं या क्या चीज लगा दें जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का सदा निवास रहे। तो यह उपाय बहुत ही विशेष है, आपको विशेषतः पितृ पक्षों में तो अवश्य करना है। आप सबसे पहले अपने घर के जो भी मुख्य द्वार है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके सबसे पहले आपको एक स्तंभित यानी सातिया बनाना है। और सातिया भी आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा बनाना है और उसमें 4 बिंदी अवश्य लगाएं, क्योंकि चारों बिंदी किसकी होती हैं आपको पता है। सबसे पहले रिद्धि, फिर सिद्धि, फिर भगवान शुभ और श्री लाभ, इनकी चारों बिंदी होती हैं, जो कि गणेश जी के पुत्र हैं। शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि गणेश की प्राप्ति के लिए यह निशान बनाने हैं। और भगवान राम जी का आप धनुष अवश्य बनाएं, क्योंकि सुंदरकांड में लिखा है कि राम आयुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण्य जाय, नव तुलसी का वृंद तहि देख हर्ष कपिराय। यानी कि जिसके घर में राम जी के चिन्ह अंकित होते हैं और द्वार पर तुलसी जी का वृक्ष लगा होता है, उस घर में माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। भगवान हनुमान जी यही चिन्ह देखकर तो विभीषण जी के घर में गए थे। तो आपको माता तुलसी दाहिनी तरफ और एक स्तंभित और भगवान श्री राम के आयुध यानी धनुष बाण के निशान अवश्य बनाने हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में स्वयं निवास करेंगी। यह गुरु जी का बताया हुआ अचूक उपाय है। यह उपाय सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और जो गुरु जी ने यह चारों उपाय बताए हैं बहुत ही विशेष हैं। आपको अवश्य पितृपक्ष में यह करना है। अगर हो सके तो आप आपके द्वार पर यह चीज बना लें और 1 महीने के बाद आप देखिएगा कि 1 महीने पहले हमारे घर की स्थिति क्या थी और आज क्या हो गई है। यह ऐसे उपाय नहीं है, आपको सुनने में और देखने में तो बहुत ही थोड़े से लग रहे होंगे, लेकिन इनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। स्वयं हनुमान जी ने जिसकी अपने मुख से बड़ाई की है कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण्य जाय, नव तुलसी का वृंद तहि देख हर्ष कपिराय। यानी हनुमान जी इतने खुश हुए थे कि डायरेक्ट विभीषण जी के घर यानी मंदिर में प्रवेश कर गए। इसलिए आपको जो गुरु जी ने बताया है यह उपाय अवश्य करना है, क्योंकि लक्ष्मी जी जिसके घर रुकती नहीं है, आती नहीं, वह तो अवश्य करे। भगवान की कृपा से उसके घर में माता लक्ष्मी का निवास हो जाएगा और भगवान हनुमान जी का प्रवेश होगा आपके घर में, क्योंकि रामायुध अंकित ग्रह है, माने राम जी के धनुष बाण बने हैं। लेकिन आपसे विशेषतः एक अनुरोध है कि अपने घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास न होने दे और ना ही कभी भी आपके घर में कुछ ऐसी चीज पकवान बनाएं जिससे भगवान जी को रुष्ट हो जाए। आपको सदा सात्विक भोजन करना चाहिए और महादेव जी से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार को आप खुश रखें। और महादेव जी से प्रार्थना आपको प्रतिदिन करनी है और सोते समय आपको राम नाम 3 बार बोलना है और बिस्तर पर सो जाइए। और जब आप उठें तो आपको अपनी दोनों हाथों की हथेली को एक बार चूमना है।
ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं। इसका एक मंत्र है जो कि हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय महाकाल, हर हर महादेव।